2013 से जब से मैंने बिजली बोर्ड को ज्वाइन किया है तब से मैं लगातार जितने भी धरने प्रदर्शन हुए हैं मैं उनमें आता रहा हूं और हर बार हम यही लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे पास केवल एक ही लड़ाई है। जब से हम बिजली बोर्ड में आए हैं तब से हम केवल एक ग्रेड पे की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई समय था जब अपनी ग्रेड तहसीलदार से भी ऊपर होती थी, लेकिन आज समय ये आ गया है कि थर्ड ग्रेड के बराबर भी अपनी तनख्वाह नहीं है। और तो और ऑफिस से ऐसे लेटर निकलते हैं जिसमें लिखा जाता है कि आप क्लास थर्ड के एम्प्लॉय हो। जब क्लास थर्ड के एम्प्लॉय अपने को बना दिया है तो अब फोर्थ और थर्ड में कोई ज्यादा फर्क नहीं रह गया मेरे हिसाब से। मैं तो प्रशासन से कहूंगा कि क्यों हमें नौकरी पे रख रखा है, क्यों ना हमें डेली प्रतिदिन 500 रुपए की दिहाड़ी देके और दिहाड़ी मजदूरों में शामिल कर दिया जाए, जिससे कम से कम हम आत्मसम्मान से जी तो सकें। जब बाहर निकलते हैं पब्लिक कहती है साहब, तो इतनी शर्म आती है कि हम किसके साहब हैं। हमारी तनख्वाह देखो, आप किसी को भी ये कह के देख लो, आपसे कोई तनख्वाह पूछे आप बता दो 40,000 50,000, वो ये सोचेगा कि ये झूठ बोल रहा पक्का। इसकी तनख्वाह तो कम से कम 1 लाख रुपए से तो कम है ही नहीं। तो फिर इतनी ग्लानि होती है कि हम जो कि राजस्थान और पूरे देश का मैं कहूँ तो पावर सेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट में हम काम कर रहे हैं रात दिन 24/7 काम करते हैं। चाहे प्रसारण के मेरे भाई इंजीनियर हो जो क्लस्टर में अभी ड्यूटी संभाल रहे हैं 24 घंटे, चाहे डिस्कॉम के इंजीनियर हो जो ओएनडीएम में लगातार अपनी सेवाएं देते रहे हैं। और उत्पादन में भी मैंने देखा है कि हमारे जयन साथी जो है लगातार 24 घंटे और 7 दिन सेवाएं देते रहते हैं। उन पे किसी प्रकार का कोई श्रम कानून लागू नहीं होता। हम आज ऐसे पिस चुके हैं कि कर्मचारी से हम काम करवा नहीं सकते। उससे अगर आप 6 घंटे से ज्यादा 8 घंटे से ज्यादा काम करवाओगे तो कई प्रकार के श्रम कानून आपके सामने लाके रख देगा, आपको कोर्ट में घसीटेगा, आप उससे कोई काम नहीं करवा सकते। उच्च अधिकारी को भी आप कुछ नहीं कह सकते। पब्लिक आपके माथे में वैसे ही बैठी है। इसका मतलब ये है कि आप इन सब चीजों के बीच में पिस रहे हो और आपकी मांग जो कि 10 साल से चल रही है, 10 साल से किसी के कान पे जू तक नहीं रहेंगी। और जब वार्ता होती है तब ये कहते हैं कि 10 दिन का टाइम दो। 10 दिन का टाइम किस लिए मेरे दोस्तों? जब हम लगातार 1 महीने से प्रशासन को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि ये हमारी मांग है, आप पूरी करो नहीं तो हमें धरना देना पड़ेगा। उसके बावजूद भी प्रशासन सुध नहीं लेता है। और जब हम धरने की बात करते हैं तो 2 दिन पहले प्रशासन कहता है कि आप 10 दिन का हमें टाइम दो। मैं तो यही कहना चाहता हूं दोस्तों, ये हमारे पास लास्ट मौका है। इतिहास याद रखेगा, अभी अब नहीं तो कभी नहीं। इस बार हमें आर पार की लड़ाई लड़नी है, या तो ग्रेड पे लेके ही जाना है या फिर यही रहना है। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं कि जो जितने भी अपने साथी हैं सभी साथियों को आप यहाँ बुला लें। जो नहीं आया है उससे हाथ जोड़े, उसके पांव पकड़े, उससे रिक्वेस्ट करें, जबरदस्ती लाए, कैसे भी करें, उन सबको यहाँ तक अपने को लेकर आना है। और हम लड़ाई के बहुत ही नजदीक पहुंच चुके हैं। यहाँ तक कि कल ऊर्जा मंत्री जी ने भी कहा है कि आपकी मांग जायज है। तो जब तक अपन भीड़ नहीं जुटाएंगे, सिर नहीं गिनाएंगे, ये लोकतंत्र है, यहाँ पे बिना भीड़ के कोई सुनने वाला नहीं है। लास्ट में मैं यही कहूंगा कि जो मातृशक्ति यहाँ पे एकत्रित हुई है उनका मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो भी इस आंदोलन का हिस्सा है और हमेशा फ्रंट पे खड़ी है। तो सभी साथियों से यही निवेदन करूंगा कि जब मैं पाकिस्तान बॉर्डर के किसी गांव से यहाँ तक आ सकता हूँ तो आप जब उनमें बैठे क्यों नहीं आ सकते? यहाँ पे आप सभी आइए, यहाँ पे आके अपने हक की लड़ाई लड़िए। ये आपकी लास्ट लड़ाई है कि अगर ये लड़ाई अपन नहीं जीत पाए तो इतिहास में और नहीं कभी आगे ऐसी लड़ाई लड़ी जाएगी। तो मेरे दोस्तों सभी को बुला लो, सब में जोश भर दो। अपन जीत के बहुत ही नजदीक है और अपन को सबको साथ में मिलकर चलना है। जो भी अपना अध्यक्ष निर्णय लेगा उस निर्णय को अपने को फॉलो करना है। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
जय